Hello everybody, welcome back to my YouTube channel as an education point, and this is Neetu Yadav. Today we are going to discuss some very important name reactions of organic chemistry of class 12th. चैप्टर जो है वो हमने आज लिया है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कुछ इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एज यू कैन सी आई हैव रिटन ऑन बोर्ड सो दैट थोड़े टाइम में हम ज़्यादा कुछ डिस्कस कर सके इसलिए। तो फर्स्ट रिएक्शन जो मैंने यहाँ पर लिस्ट आउट करी है वो है हमारी रोजनमन रिडक्शन। इस रिएक्शन में हमारे पास जो ऑयल क्लोराइड ग्रुप कौन सा होता है, COCl। तो बेंजीन के ऊपर जो है बेंजोइल क्लोराइड ये हमारा है। एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू, दिस रिएक्शन इज टू प्रिपेयर बेंजल्डेहाइड। बेंजीन पर एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा, ठीक है। तो बेंजीन पर एल्डिहाइडिक ग्रुप C डबल बॉन्ड OH और हमारे पास है बेंजोइल क्लोराइड C डबल बॉन्ड OCl। सिंपल सी अगर बात देखी जाए तो क्लोरीन को हटा करके सिर्फ एक H लेकर के आना है। तो हमने इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी, सिंपली H2 को अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखूँ तो गलत नहीं है। सिंपली अगर देखा जाए तो यहाँ से HCl रिमूव कर दिया गया एंड देयर इज प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। बेंजीन पर CHO ग्रुप आ गया। रिएजेंट इज पैलेडियम इन बेरियम सल्फेट। तो ये एक रिएजेंट रहेगा। देखो इस सेशन के जो पेपर में इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात ये है कि MCQ या 1 मार्कर क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें रिएजेंट्स भी सारे याद हो जाए, क्योंकि अगर क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए रोजनमन रिडक्शन का रिएजेंट क्या होगा और आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाए इन चारों रिडक्शन के, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर रिएक्शंस रिडक्शन की 4 है। कौन कौन सी, रोजनमन रिडक्शन, स्टीफंस रिडक्शन, क्लेमेंसन एंड वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन। और चारों के ही रिएजेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है, हमें ध्यान रखना है, क्योंकि 1 मार्कर में वो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो हमारे पास ये जो रोजनमन रिडक्शन है इसमें बेंजोइल क्लोराइड इज कन्वर्टेड इनटू बेंजल्डिहाइड। रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ होगी, रिएजेंट हमारा पैलेडियम बेरियम सल्फेट होगा, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज स्टीफंस रिडक्शन। हमारे पास नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप है कार्बन की चेन पर, यानी कि हमारे पास सिंपली एक RCN, यहाँ पर हमारे पास एक रिएक्टेंट है, उसकी रिएक्शन SnCl2 प्लस HCl, ये रिएजेंट होगा, कंप्लीट रिएजेंट होगा। ये हम जिसको कहेंगे स्टीफंस रिडक्शन का रिएजेंट। स्टीफंस से S से आप याद रख सकते हो SnCl2 HCl, ठीक है। तो यहाँ पर था, अब बनेगा क्या, पहले क्या होगा, देखो अगर मैं बात करूँ इस RCN की, तो जो CN है वहाँ पर बॉन्डिंग होती है C ट्रिपल बॉन्ड N, क्योंकि हमारे पास क्या था C ट्रिपल बॉन्ड N। पहले यहाँ पर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड हुआ, एज यू कैन सी CH डबल बॉन्ड NH हो गया है, और फिर उसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे। आप H प्लस आयन इन H2O भी लिख सकते हो या सिंपली हाइड्रोनियम आयन भी लिख सकते हो। तो वहाँ पर होगा क्या, अगर मैं एक समझने के तौर पर अगर मैं बात करूँ, मैंने रिएक्शन अगर इसकी वाटर के साथ करा दी है, तो वाटर क्या है मेरा H2O। अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो कहीं ना कहीं देखो अमोनिया NH3 यहाँ से अलग हो सकता है, और NH ग्रुप को हटा करके यहाँ पर डबल बॉन्ड O यहाँ आ गया। इस तरीके से यहाँ पर बेंजल्डिहाइड बनेगा। रिएक्शंस मैंने ऑलरेडी लिख कर रखी थी ताकि लिखने में थोड़ा टाइम कम लगे, लेकिन मैं समझाते टाइम आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझा रही हूँ कि हाउ टू प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट, क्योंकि ऑर्गेनिक की रिएक्शंस हमें रटने की ज़रूरत नहीं होती, हम प्रोडक्ट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर हमने अंडरस्टैंड किया है तो एज आई कैन सी SnCl2 HCl, ठीक है। अब यहाँ से भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इसके अंदर कैसे आया, अगर आप ये देखना चाहो तो क्या हो सकता है कि SnCl2 प्लस 2HCl अगर मैं करूँ तो ये SnCl4 में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में 2 नेसेंट हाइड्रोजन मिलती है, जो 2 नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गई है एक बॉन्ड को हटा करके। तो CHNH हो गया पहले, और फिर जब वाटर के साथ सिंपली ये हाइड्रोलिसिस तब हुआ तो यू कैन सी NH ऑलरेडी था, 2 हाइड्रोजन हमने वाटर के उठा लिए। अमोनिया अगर हम यहाँ से निकाल दें तो CHO बचता है हमारे पास, जो कि हमारी
एल्डिहाइड की प्रिपरेशन है। तो रोजनमैन रिडक्शन एंड स्टीफंस रिडक्शन हमने कर लिया। नेक्स्ट इज क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन एंड वोल्फ-किश्नर बोथ आर द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन की भी हम बात कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो जो ये कार्बोनिल ग्रुप है, दिस ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोकार्बन यानी कि CH2 ग्रुप। सिंपली दोनों में एज यू कैन सी रिएक्टेंट सेम है, प्रोडक्ट सेम है, मेजर प्रोडक्ट जो है हमारा फाइनल वो सेम है, लेकिन दोनों के रिएजेंट में डिफरेंस है। और यहीं से फिर ये क्वेश्चन बन सकता है हमारे MCQ या असर्शन रीजन के लिए। तो ध्यान रखेंगे कि हमारे पास था कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, सिंपली हमने इसकी रिएक्शन करा दी। देखो नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है 4H, जिंक अमलगम इन HCl। और वोल्फ-किश्नर का रिएजेंट अगर बात किया जाए तो पहले हाइड्रोजीन है NH2 और उसके बाद KOH एन इथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में स्लाइटली उसको हीट किया गया। तो फाइनली प्रोडक्ट हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, हाइड्रोकार्बन आएगा। ठीक है, तो क्लेमेंसन रिडक्शन में 1 स्टेप हो गई और आपका जो वोल्फ-किश्नर है वो सिंपली हम कह सकते हैं कि 2 स्टेप में रिएक्शन हुई, फाइनल प्रोडक्ट हमें सेम मिलेगा, हाइड्रोकार्बन। तो क्लेमेंसन रिडक्शन में जिंक अमलगम इन HCl सिंपली हमारे पास बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, किस में कन्वर्ट हो गया, CH2 में। ऑक्सीजन का रिमूवल है, हाइड्रोजन का एडिशन है, तो सिंपल सी रिएक्शन हम ये बात कर सकते हैं। उसके बाद वोल्फ-किश्नर रिडक्शन की अगर मैं बात करूँ, पहले हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन हुई है, ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। अगर इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखूँ NH2N NH2, अगर मैं ऐसे लिखूँ तो देखो वाटर मॉलिक्यूल सिंपली यहाँ से निकला। ठीक है, NH2 नहीं लिखा मैंने, ओके डन। तो फिर ये हमारे पास हो गया C डबल बॉन्ड NH2 और फिर जब हमने KOH इन इथाइलिन ग्लाइकोल विद स्लाइट हीट अगर हमने इसको ट्रीट किया तो सिंपली आप देखोगे यहाँ से नाइट्रोजन गैस बाहर निकल गई है N2 और बचा क्या, CH2। क्लियर? तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन हुई, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट इज इटार्ड रिएक्शन। ये सिंपली एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। जब हमने टोल्यूइन क्या होता है, बेंजीन पे CH3, टोल्यूइन को ट्रीट कराया क्रोमाइल क्लोराइड के साथ CrO2Cl2, तो बीच में एक कॉम्प्लेक्स बना हमारा। सिंपली ये एडिटिव प्रोडक्ट है क्योंकि ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल यहाँ ऐड हो गया है, COCrOHCl2 का होल ट्वाइस सिंपली। फिर हमने उसका हाइड्रोलिसिस किया तो हमारे पास जो ये CH के साथ ही जो पूरा बड़ा ग्रुप था ये हटा करके यहाँ पे सिर्फ एक ऑक्सीजन आ गई है, तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट हो गया बेंजल्डेहाइड। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन इज गेटरमैन-कोच रिएक्शन। ये इटार्ड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेवरेट होती है टीचर्स की इटार्ड रिएक्शन। फिर हमारे पास गेटरमैन-कोच रिएक्शन। अच्छा, एक गेटरमैन रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ी थी जहाँ पर डाइजोनियम ग्रुप को हटा करके N2Cl को हटा करके वहाँ पर हम कोई दूसरा हेलोजन ले आते थे। मतलब जैसे डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है भी बेंजीन पर N2Cl, ठीक है, तो हम उसको रिप्लेस करते थे किसी हेलोजन से। मान लो मुझे क्लोरोबेंजीन बनाना है, ठीक है, तो वहाँ पर हम कॉपर पाउडर में HCl डालते थे तो क्लोरोबेंजीन हो जाता था। वो गेटरमैन रिएक्शन थी। ये गेटरमैन-कोच रिएक्शन है, ठीक है। और गेटरमैन-कोच में ध्यान रखना, आप बेंजीन को ट्रीट करते हो विद कार्बन मोनोऑक्साइड, साथ में हमारे पास HCl है, एनहाइड्रस AlCl3 है और कॉपर क्लोराइड है। सिंपल सी एक बात देखेंगे, बेंजीन पर होती है हाइड्रोजन, बेंजीन पर क्या होती है, 6 हाइड्रोजन होती है, 6 कार्बन पर, एक एक होती है सभी पर सिंपली। और कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने दिया है, तो देखो आप कैसे याद रख सकते हो कि बेंजीन पे H पहले थी, CO आपने दे दिया तो क्या बन गया, CHO। बेंजीन इज कन्वर्टेड इनटू बेंजल्डेहाइड, 1 स्टेप कन्वर्जन हो सकती है गेटरमैन-कोच रिएक्शन के साथ। तो ये कुछ 6 रिएक्शंस है हमारी जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, हमने डिस्कस की। आई होप समझ भी आई होगी आपको। इनके अलावा 2 रिएक्शन और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फटाफट से एक बार बताना चाहूँगी। एक है कैनिज़ारो रिएक्शन और एक है हमारे पास कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। पहले 7 नंबर पर हम डिस्कस करते हैं कंडेंसेशन को। एल्डोल कंडेंसेशन हम इसको कहेंगे। कंडेंसेशन कौन सा, एल्डोल कंडेंसेशन। कैसे होगा, देखो अल्फा हाइड्रोजन जिनके अंदर होती है, मैंने कंसिडर किया CH3CHO, ठीक है। दूसरा भी सेम मॉलिक्यूल मैंने लिया CH3CHO,
क्लियर। अब इस CHO को अगर मैं कुछ ऐसे लिख दूँ C डबल बॉन्ड OH, और एक की मैं इसको मैं एज इट इज़ रहने देती हूँ CHO, इसकी हाइड्रोजन ऐसे लिख देती हूँ CH2H, और इसको हम ऐसे कुछ ऐसे राइट कर लेते हैं C डबल बॉन्ड OH, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये जो कार्बन होता है, कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, हमें पता है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, जिसकी वजह से ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक हो जाती है। अल्फा हाइड्रोजन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट है, दिस इज एसिडिक बाय नेचर, ठीक है। दैट मीन्स H+ आयन यहाँ से रिमूव हो सकता है। तो अगर ये H+ आयन यहाँ से रिमूव होता है तो इस ऑक्सीजन के दोनों लोन पेयर इस H पे अटैक करेंगे, इस ऑक्सीजन को अपने साथ लेना चाहेंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन दोनों इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट होते हैं तो ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, और यहाँ पे ये कार्बन के पास क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो दिस कार्बन विल अटैक ऑन दिस कार्बन, पॉजिटिव टू नेगेटिव। एक दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ, वो ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब जैसा कि मैंने देखा है बच्चों को। तो ये जो आपका है, सिंपली आप क्या करो, इस H पॉजिटिव और ये नेगेटिव, जब वो बॉन्ड टूटा तो H पॉजिटिव और CH2 पे नेगेटिव आएगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन पर पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा। अपोजिट्स को जोड़ दो, क्या ये हाइड्रोजन को ले लेगा और ये कार्बन इस कार्बन पर अटैक करेगा, सिंपल है, ठीक है। फिर इन दोनों के रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट क्या बना, देखो ये वाला CH3 एज इट इज, ये वाला कार्बन इस पे हो गया एक OH, एक H पहले से था, और एक कार्बन आप जोड़ा ना वो वाला CH2 CHO। तो एल्डेहाइड एक ग्रुप भी है और ऑल भी है, तो हम इसको कहते हैं एल्डओल। तो ये क्या बन गया, एल्डोल। एल्डेहाइड के लिए एल्ड लगाया, अल्कोहल के लिए ऑल लगाया, तो क्या बना, एल्डोल। अब ये बेसिक मीडियम में होता है, ये भी याद रखेंगे, NaOH की यहाँ पर प्रेजेंस शो कर सकते हो। फिर एक और स्टेप इसके अंदर आता है कि अगर आप इसको थोड़ा सा हीट कर दो तो यहाँ से डिहाइड्रेशन होने के चांस रहेंगे, वाटर यहाँ से रिमूव होगा, OH और एक H जाएगा। तो सेजेफ रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन अपने वहाँ से निकालना है जहाँ पे ऑलरेडी कम हाइड्रोजन हो। तो आप इस कार्बन की एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करोगे तो सिंपली आपके पास क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा इस रिएक्शन का। क्लियर है, ये है कंडेंसेशन। जब आपने सेम मॉलिक्यूल्स लिए हैं तो ये हो गया सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। एक केस क्रॉस का भी होता है, वो फिर किसी वीडियो में बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा लंबा रहेगा। अब ये तो है कंडेंसेशन कब होगा, जब एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन है तो हमारे कुछ ही, कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, जुड़ जाना दो का और एक स्मॉल मॉलिक्यूल का रिमूवल। तो पहले ये एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा, फिर वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होगा तो हमारे पास डबल बॉन्ड भी आएगा और एक CHO होगा। अब इन केस अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो क्या होगा। अब अगला जो केस है वो क्या चीज़ है कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो क्या होगा। 8th नंबर पर जो है हमारी कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है। कैनिज़ारो में क्या होता है, मान लो मैंने ले लिया HCHO फॉर्मल्डिहाइड, एक और मॉलिक्यूल लेंगे HCHO, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर होंगे। अब हम इसका कंडेंसेशन कराना चाहते हैं बट इट डजंट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन। तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन ना दे करके ये क्या करेगा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देगा। कैनिज़ारो रिएक्शन इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इन विच वन ऑफ द मॉलिक्यूल विल गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड वन मॉलिक्यूल विल गेट रिड्यूस्ड। तो जब एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो भी क्या बनता है, अल्कोहल। तो हमने क्या बना दिया, CH3OH, कार्बन तो एक ही रहना है। और इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन होकर के क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सिंपली क्या बनेगा, COOH। लेकिन ध्यान देना हमने यहाँ पर मीडियम क्या दिया था, बेसिक मीडियम दिया था। अब ये बेस और ये एसिड ये भी रिएक्ट कर जाते हैं। आप KOH भी ले सकते हो, NaOH भी ले सकते हो। फिर ये हाइड्रोजन हट करके यहाँ पर क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा। तो ये हमारे पास सोडियम सॉल्ट बनेगा फॉर्मिक एसिड का। एक बनेगी हमारे पास मिथेनॉल, एक बनेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो ये हमारी हो गई कैनिज़ारो रिएक्शन। इसके अंदर क्या होगा, डिस्प्रपोर्शनेशन, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल ये 8 रिएक्शंस हमने डिस्कस की है। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपको सब कुछ अगर ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इम्पोर्टेंट वीडियोज़ 12th क्लास की केमिस्ट्री से रिलेटेड
क्योंकि अब एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, तो आपको इम्पोर्टेंट वीडियोज़ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर मिलेगी यहाँ इस चैनल पर। अगर आपको अपडेट्स चाहिए तो साथ ही साथ प्रेस आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड गुड बाय।